हाय गाइस, आई एम द एल्गोरिथम एंड आज हम बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर डीएसए। लैंग्वेज का सिर्फ सिंटैक्स पता होना इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेरे पास लाइब्रेरीज है जो मुझे यूज़ करनी है, उसमें फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं, एंड जो भी मेरे पास अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें फ़र्क क्या है, मतलब व्हेन टू यूज़ व्हाट, और उसमें जो उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है उसमें हमने क्या यूज़ किया है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है। जैसे अगर मैं जावा में बात करूँ तो वी हैव हैश मैप, वी हैव ट्री मैप, वी हैव लिंक्ड हैश मैप। तो कौन सा हमें कब यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। अगर आप वही C++ यूज़ करते हो तो यू हैव सेट, यू हैव मल्टी सेट, यू हैव अनऑर्डर्ड सेट, यू हैव मैप, यू हैव अनऑर्डर्ड मैप। तो कौन सा वाला हमें कब यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी दिक्कत होगी कोई भी सवाल सॉल्व करने में। आप सारे के सारे लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको कहीं भी इशू नहीं आएगा सिवाय कुछ कुछ जगहों पर जब भी आप जाओगे इंटरव्यू में अपने और आपके सामने वो इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि ठीक है आपने हैश सेट यूज़ किया, आपने सेट क्यों नहीं यूज़ किया, या आपने मल्टी सेट क्यों नहीं यूज़ किया, तब जब आप बता नहीं पाओगे ना कि भाई पता नहीं क्यों यूज़ किया, या फिर आप जब फंस जाओगे तो शायद वो समझ जाएगा कि या तो आप रट के आए हो अपना सवाल, या फिर आपने बस ये कल ही सॉल्व किया है और तुक्के से आज आ गया है। दैट इज़ वाई नोइंग द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड इट ओनली कम्स जब आप लगातार उसको यूज़ करते हो काफ़ी समय तक, उसके साथ ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको समझ में आता है कि जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो क्यों यूज़ कर रहे हो, उनका ट्रेड ऑफ्स क्या है, एंड व्हाट कैन बी द अदर वे टू सॉल्व दैट। मैंने खुद इनिशियली जब शुरू किया था डीएसए करना, आई स्टार्टेड यूजिंग पाइथन। द रीज़न वॉज कि पाइथन काफ़ी आसान था सीखना, एंड पाइथन सीख के मैंने सीपी और डीएसए दोनों स्टार्ट कर दिए। बट इवेंचुअली रियलाइज कि देयर आर सम इशूज विद पाइथन। पहला इशू जो लगा मुझे दैट वॉज कि पाइथन में अगर मैं सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करता हूँ एंड इफ आई इंप्लीमेंट द सेम लॉजिक इन C++, कभी कभी पाइथन में मुझे टीएल मिल जाता है। दैट वाज अ इशू। द सेकंड इशू दैट आई फेस्ड वाज पाइथन में इतनी सारी हमारे पास लाइब्रेरीज है, इतने सारे फंक्शंस हैं कि आई यूज टू नॉट बॉदर टू सी कि वो फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं। मैं अपना कोड देखता था एंड आई यूज टू सी कि इस फंक्शन के लिए, इस कोड के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, एंड आई यूज टू यूज़ दैट। और ये आप शायद मानोगे कि हम काफ़ी आलसी हैं, हम वापस नहीं मुड़ के देखते। अगर क्वेश्चन पास हो गया, टेस्ट से सारे पास हो गए, तो हम वापस नहीं देखते कुछ अपने कोड में कि यार हाउ वाज इट वर्किंग। इसकी वजह से काफ़ी इशू हुआ मुझे कि मुझे भले ही उसके अंदर का इंप्लीमेंटेशन नहीं पता, लेकिन फंक्शन यूज़ करके मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लिया करता था। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़रूरी है जब अपने लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे भी आप सॉल्व कर रहे हो लीड कोड पे, कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे, CS पे, आपको देखना चाहिए कि आप जो लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो क्या उसके सोल्यूशंस अवेलेबल हैं वहाँ पर। क्योंकि अगर आप कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो एंड यू वांट टू सी कि बाकी लोगों ने उसी क्वेश्चन को आपकी लैंग्वेज में कैसे सॉल्व किया, तो अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, हाउ विल बी एबल टू क्रैक दैट डाउन। टू कंक्लूड मैं ये बोलूँगा दैट एनी लैंग्वेज इज़ नॉट द बेस्ट और द वर्स्ट फॉर डीएसए। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चाहते हो, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आस्क मी, आई विल प्रेफर यूजिंग C++ एंड जावा ओवर पाइथन एनी डे इन डीएसए। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो फिर कमेंट्स में जाके एग्री लिख दो, अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप लिख दो डिसएग्री। लेट्स सी कि किसके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, C++ और जावा के या फिर पाइथन के।